अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस कल फिर लाहौर हाई कोर्ट में था। दुआ ज़हरा को पेश किया गया और दुआ ज़हरा का वही बयान जैसे शुरू से वो कह रही थी कि मैंने वालिदैन के साथ नहीं जाना, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन वालिदैन का अभी भी यही कहना है कि उसको जो है अगवा किया गया है। वो किसी प्रेशर में ये बात कर रही है, हमें जो है उसे अलहदगी में मिलने नहीं दिया जा रहा। और आज जो है कराची में प्रोटेस्ट भी हुआ दुआ ज़हरा के वालिदैन के हक में कि दुआ ज़हरा को बचाया जाए। कल को कोई और कम उम्र बच्ची ऐसे लोगों के हत्थे ना चढ़ जाए, सबज बाग ना उसे दिखाए जाए। तो दुआ ज़हरा के लिए जो है हमें आवाज़ उठानी चाहिए। दुआ ज़हरा का जो है इंसाफ मिलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और बच्चियां ऐसे लोगों के साथ चली हैं। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि दुआ ज़हरा पर बहुत बात की गई, बहुत आवाज़ उठाई गई, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया। उसके वालिद का किरदार बहुत अहम रहा। बहुत अच्छी बात है कि वालिदैन उसके खामोश नहीं हुए, मुआशरे के डर से, सिस्टम के डर से डरे नहीं, झुके नहीं, बार बार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे अपनी बच्ची को बाजियाब कराने के लिए। लेकिन जब बच्ची का बार बार एक बयान सामने आ रहा है, अपने माँ बाप को वो डिफेम कर रही है, माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, बार बार ये बात कर रही है कि मेरे वालिदैन मुझ पर तशद्दुद करते थे, मेरी कहीं और शादी करना चाहते थे और मैंने जो है अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना, तो हम उस बच्ची के बयान को भी झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि अदालत ने भी यही कहा है कि जब बच्ची ने बयान हल्फी रिकॉर्ड करा दिया, वो वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। और दूसरी जानिब ज़हीर की वालदा का भी यही कहना है कि हम जो है दुआ ज़हरा को खुद लेने नहीं गए थे। दुआ ज़हरा की जो है पबजी पर जो है मेरे बेटे से बात हुई और मेरे बेटे ने कहा कि मैं दुआ से शादी करना चाहता हूं और हमने कहा हम रिश्ता लेके जाते हैं, लेकिन दुआ के वालिदैन नहीं माने, दुआ के घर वाले नहीं माने। तो दुआ ने ये आखिरी स्टेप ये उठाया कि गाड़ी करा के हमारे घर लाहौर खुद पहुंच गई। हमने उस बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि उसे इज्जत दी है, निकाह किया है और बच्चे इस टाइम खौफजदा है, उनको जो है हरासा ना किया जाए, मेरी फैमिली को हरासा ना किया जाए। कल अदालत ने यही कहा है कि ज़हीर की वालदा को जो है टॉर्चर ना किया जाए, उसका कोई कसूर नहीं है, बच्ची ने अपनी मर्जी से निकाह किया है। तो सबने साथ दिया दुआ के वालिदैन को और दुआ भी की कि दुआ जो है जल्द से जल्द अपने वालिदैन को मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल से अभी सिलसिला यहीं पर रुकना चाहिए। जब दुआ बार बार एक बात कह रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाना, हाई कोर्ट लेके जाना, कभी मीडिया पर बात करना और उसके वालिदैन की ऐसी रोती हुई वीडियो आना जिसमें वो बेबसी दिखा रहे हैं कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, लेकिन बेटी उनको धत्कारते हुए आगे चली जाती है, उसकी वालदा बेहोश हो जाती हैं। उस बच्ची को ना अपनी वालदा के आंसू नजर आ रहे हैं, ना बाप की बेबसी नजर आ रही है, ना ये नजर आ रहा है कि मेरे वालिदैन की जो है बेबसी का तमाशा पूरी दुनिया देख रही है, जग हसाई हो रही है। उसको सिर्फ अभी जो है एक वो है, उसको अभी जो है एक बुखार है ज़हीर का कि मेरी से उसके साथ शादी होगी, मेरी जिंदगी बहुत आसान रहेगी। लेकिन दुआ को नहीं पता उसकी अगली जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। अभी चंद साल तो उसको शायद अच्छे लगे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको वालिदैन की कमी भी महसूस होती है, रिश्तों की कमी भी महसूस होती है, जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। लेकिन दुआ के वालिदैन को अब यहीं पर खामोश कर जाना चाहिए, इससे पहले कि और सोशल मीडिया पर आपका तमाशा बने। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पर आप लोग बहुत सारा साथ भी दे रहे हैं आपका, लेकिन वहीं पर लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि बस कर दें क्या, हर टाइम इन्होंने एक तमाशा लगाया। कभी दुआ की वालदा रो रही है, कभी वालिद रो रहा है, कभी वालिद एक बयान दे देता है, कभी वालदा एक बयान देती है। और कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं बाकायदा, जैसे वो कराची में उनके घर में बैठे हैं, जाके बार बार उनकी वालदा से सवाल करते हैं, मोहल्ले वालों से करते हैं, उसके वालिद से करते हैं। तो हमारे सामने अभी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की डेथ है, वो भी एक सोशल मीडिया की उसने खमियाजा भुगता है। डिप्रेशन में वो चले गए, लोगों ने उनकी प्राइवेट जिंदगी को किस तरह डिस्टर्ब किया वो हम सबके सामने। कल को इसी तरह दुआ के वालिदैन अल्लाह ना करे ऐसे डिप्रेशन में जाएं कि बार बार दुआ का जिक्र किया जाता है, बार बार आकर मीडिया पर बताया जाता है, खुद ऐसी चीजें दुआ की आके बताई जाती हैं मीडिया पर कि कल को जो आपके खिलाफ वो लोग इस्तेमाल करेंगे, आप पर तनकीद करेंगे। तो इससे बेहतर है कि दुआ ने अपनी मर्जी से फैसला कि उसको रहने दिया जाए। जब अदालत ने भी कह दिया हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, अगर दुआ बयान हल्फी भी नहीं जमा करा रही कि मैंने अपने वालिदैन के साथ जाना, उसने बयान हल्फी यही जमा कराया है कि मुझे अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना, तो हम बच्ची के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो जब दुआ लग रहा था कि दुआ की मर्जी के खिलाफ आप शादी करने जा रहे, जैसे दुआ ने कहा कि मैं अपने कजन से शादी नहीं करना चाहती, तो उस टाइम वालिदैन को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए थे, थोड़ा सा अपनी बच्ची को समझाना चाहिए था। अगर वो नहीं कर रही थी तो फिर उसकी मर्जी में मान जाना चाहिए था, ताकि आपकी इज्जत का तमाशा ना बनता। अब आप हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सिंध हाई कोर्ट चले जाएं, तो वो बेशक आपको लगता है कि इदारे आपकी सुन रहे हैं, अच्छी बात है, सुनी भी है सिंध हाई कोर्ट ने आपकी बहुत, लेकिन वहीं पर आपकी इज्जत भी जो है चकनाचूर हो रही है बार बार आकर। इससे पहले कि और इससे ज्यादा इज्जत चकनाचूर हो और आप डिप्रेशन में जाए, लोग दुआ के खिलाफ बातें करें, आपके खिलाफ बातें करें, आपकी बेटी की किरदार कुशी करें। इज्जत इसी में है कि अब जो उसने कर लिया है वो कर लिया है और उसको जिंदगी गुजारने दी जाए। आप भी अपनी जिंदगी गुजारे, अल्लाह से दुआ करें कि हो सकता है कि दुआ को कोई हिदायत मिल जाए, वो जल्द अपने वालिदैन से राब्ता करे, वालिदैन से मिलने आ जाए। इससे बेहतर हाल और कोई नहीं हो सकता कि ये आपको शायद फेम तो मिल जाए इस तरह, लेकिन दुआ नहीं मिल सकती जिस तरह आप बार बार आके मीडिया पर उसको करें। और मीडिया को भी थोड़ा सा जो है कोई सबक सीखना चाहिए डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ से, कि इससे पहले कोई और बहुत बड़ा नुकसान हो, फिर हम बाद में कहें कि
ہم نے بہت برا کیا فلاں بندے کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ ہم زندگی میں اس انسان کی قدر نہیں کرتے، زندگی کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ تو فرشتہ تھا، اس میں تو شاید کوئی برائی نہیں تھی. لیکن ہمیں یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ کوئی بھی انسان ایک ہی وقت میں نہ فرشتہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی شیطان ہو سکتا ہے. ہر انسان میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں ہوتی. ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا. لیکن دعا زہرا کے والدین کو دوبارہ ڈپریشن میں نہ بھیجا جائے اور ڈاکٹر عامر لیاقت جیسا کسی کے ساتھ دوبارہ نہ ہو. تو اس سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. سوشل میڈیا کا استعمال کریں، آواز بنے اس کی، لیکن کوئی طریقے کی اب جو ہے ان کو اپنی زندگی جینے دی جائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.